लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। सो इन लास्ट वीडियोस वी हैड स्टडीड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो अभी तक जो हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे वो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि प्लांट खुद से कैसे खाना बनाता है। और फिर हमने देखा था प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जो प्लांट खुद से खाना बनाकर खाता है उसे ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन कहते थे। बट अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। So, heterotropic nutrition is a type of nutrition in which an organism depends on other organism directly or indirectly for the food. तो यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड रहे अपने खाना के लिए। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, और वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। The word heterotrophs is made up of heteros meaning another and tropos meaning feed. हेट्रो का मतलब होता है अनदर और ट्रोपोस का तो मतलब फीड करना, मतलब कि परोसना। तो जो दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने खाना पर, वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेट्रोट्रोपोस। बट अब आप कहोगे कि सर ये चैप्टर का तो नाम प्लांट लाइफ है, तो यहाँ पे एनिमल कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं ना जो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना पेट भरते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉप्स प्लांट कौन कौन से हैं। While most plants are autotrophs, a few are known as heterotrophs. कुछ प्लांट को हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड रहते हैं दूसरे प्लांट पे अपने खाने के लिए। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन अ प्लांट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स को पढ़ना है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो सकता है या फिर कोई एनिमल हो सकता है, उसके बॉडी के अंदर रहता है, कॉल्ड द होस्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी। और जो होस्ट रहता है मतलब कि जो दूसरा एनिमल रहता है उसके बॉडी से, उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन जाता है उसी न्यूट्रिशन को वो पैरासाइटिक जो एनिमल होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। डोडर इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख लो, डोडर जो रहता है वो एक पैरासाइटिक प्लांट होता है ग्रोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ अदर ऑटोट्रॉपिक प्लांट। तो जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है उसके ना बॉडी के अंदर चला जाता है। डॉडर पोजेसेस स्पेशल सकिंग रूट्स कॉल्ड हिस्टोरिया which penetrate the host body to reach deeper into the conducting tissue from where they extract their food। और वो ना जो भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट है उसके अंदर पूरा चला जाता है, और जो भी वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट खाना बना के टिश्यू से भेजता है तो वो उस टिश्यू में रह के सारा खाना खा जाता है। सारा तो नहीं बट अपना पेट भरने के लिए खाना खा लेता है। Some flowering plants such as Indian pipe do not have chlorophyll to carry out photosynthesis। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका नाम है इंडियन पाइप, तो उसका ये आप फिगर में देख लो, ये जो है ना फिगर 4.6, ये प्लांट जो है ये इंडियन पाइप है। ठीक है, ये नीचे वाला जो प्लांट है ये प्लांट, ओके। और ये जो है इसमें ना मतलब ये प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिससे कि अब क्लोरोफिल नहीं है तो खाना कैसे बनाएगा? तो do not have chlorophyll to carry out photosynthesis. Its root, however, bear fungi which secrete digestive juices into the surrounding decaying organic matter. The juice break down organic matter into simpler nutrients which the plant absorb.
तो जो फंगी होता है ना, फंगस, वो आसपास के मतलब जो जितने चीज़ होते हैं ना उसे गला देता है। और ये प्लांट जो है इंडियन पाइप, वो अपने रूट से वो सारे जो गले हुए चीज़ है उसे सभी को एब्जॉर्ब करके अपना पेट भरता है। तो आई होप आपको पैरासाइटिक प्लांट किसे कहते हैं वो समझ आ गया होगा। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। Symbiosis is a relationship between two individuals living together for mutual benefit। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है दो इंडिविजुअल यानी कि दो प्लांट और एनिमल का, जिससे कि दोनों बेनिफिट में रहते हैं, जिसको दोनों को फ़ायदा होता है। इससे पहले जो हम लोग पैरासाइटिक प्लांट पढ़े उस पर तो सिर्फ एक को ना फ़ायदा होता था, जो छोटा रहता था वो दूसरे प्लांट के जो ऑटोट्रॉप था उसके अंदर घुस के उसका खाना खा लेता था। तो अगर उसका खाना खाएगा तो जो प्लांट है वो तो कमज़ोर हो जाएगा ना। तो वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक प्लांट कमज़ोर होता है, बट सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप होता है इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। The nutrition obtained in this way is called symbiotic nutrition. An example of symbiotic nutrition is the association between the rhizobium, a nitrofixation bacterium, and leguminous plant. Figure 4.7। ये जो प्लांट आप देख रहे हो नीचे, ये है लिग्यूम रूट नोड्यूल। ये जो है ये प्लांट, ठीक है, ये आप प्लांट के रूट में आपको दिखता है ये, ठीक है। द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट हैव enlarged bedded structure known as nodules that provide nourishment and shelter to the bacterium. In return, the bacterium fixes atmosphere nutrition and make it available to the plant root. तो ये था सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब आगे जो है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, नाम सुनने से आपको कहीं इंसेक्ट ऐसा कुछ आ रहा है ना माइंड में कि ये शायद प्लांट कीड़ा खाता होगा। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है थॉट कि ये प्लांट कीड़ा खाता होगा तो आप बिल्कुल सही हो। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कीड़े को खाते हैं। Insectivorous plants are a special group of plants that are partially autotrophic and partially heterotrophic. Like all other green plants, they have green leaves that carry out photosynthesis. तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ना, तो वो हेट्रोट्रॉपिक भी होता है और ऑटोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो खुद से खाना बनाता है, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहता है अपना पेट भरने के लिए। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक कैसे हुए? इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक ऐसे हुए हैं क्योंकि उसके पास पत्ते होते हैं जिससे कि वो खाना बनाते हैं जब उसे सनलाइट मिलता है तो, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिसिट सॉइल। इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसे जगह पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नाइट्रोजन डिमांड, और नाइट्रोजन का जो कमी है उसको पूरा करने के लिए दे ट्रैप इंसेक्ट बाय वेरियस मेथड एंड डाइजेस्ट देम। और अपना जो उसका नाइट्रोजन का कमी को पूरा करने के लिए ना वो बहुत सारे मेथड से इंसेक्ट को पकड़ के उसको खा लेते हैं और डाइजेस्ट करके अपने शरीर में और मिट्टी में जो है वहाँ पे जहाँ पे नाइट्रोजन का कमी है वहाँ पे फुलफिल करते हैं। Their leaves are variously modified for capturing insect। और उनका जो लीफ है यानी कि पत्ते हैं वो इस तरीके से बने हुए रहते हैं जिससे कि वो आराम से किसी इंसेक्ट को पकड़ लें। दे कैन बी पीचर शेप्ड। पीचर प्लांट है, ये पिक्चर में देख लो आप, फिगर 4.8 है ना, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और ऐसे प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। हैव ट्रैप डोर, उसके जाल के जैसा उसका जो मुंह है वो बिल्कुल जाल के जैसा है, वहाँ पर अगर आप उंगली भी रखोगे ना तो उसे वो दबा देगा। मे बी hinged Venus flytrap और be a sticky substance for trapping insect। और एक होता है Venus flytrap, उसमें भी वो स्टिकी रहता है, उसमें जो भी कीड़ा जाता है उसको वो खा लेता है। Digestive enzyme secreted by the insectivorous plant then digested the trapped insect। और
डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरीके का लार वो सब सेक्रेट करता है, मतलब उनके अंदर से निकलता है जब वो किसी इंसेक्ट को पकड़ते हैं, जिससे कि वो जो इंसेक्ट को खाए हैं ना उसे वो गला सके। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है जिसका नाम है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे और जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।